बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज आप एक नए टॉपिक से जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में है और इनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताया था। अब दोबारा आपको इसी के बारे में बेटा बता रहे हैं। और ये बायोमॉलिक्यूल्स में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप आपको पता है वाइटामिन्स का भी आता है। और वाइटामिन्स जो हैं ये बाय नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जो आम तौर पर खुराक के बुनियादी अज्जा में बेसिक मतलब फूड फैक्टर्स में काउंट होते हैं और ये हमारी ग्रोथ के लिए कुछ बॉडी फंक्शंस के लिए रेगुलरली रूटीन में चाहिए। तो वाइटामिन्स बेसिकली काम क्या करेंगे, ये कोई ना कोई बॉडी फंक्शन को, किसी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं, लेकिन ये कभी भी एनर्जी प्रोवाइडर नहीं होते हैं। तो इसलिए याद रखें, भले फैट्स ख़त्म हो जाएं, प्रोटीन्स ख़त्म हो जाएं, बेसिक कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएं, वाइटामिन्स आपको एनर्जी कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि वाइटामिन्स जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर नहीं हैं। ये हमेशा किसी बॉडी मेटाबॉलिज्म फैक्टर्स होंगे, मतलब उनकी किसी एक्टिविटी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं विटामिन से। विटामिन्स जो हैं इनके लिए हम कह सकते हैं कि वाइटामिन्स जो हैं आर नेसेसरी, ये आम तौर पर आप कह सकते हैं फूड फैक्टर्स हैं, खुराक के बुनियादी अज्जा, बेसिक फूड फैक्टर्स कह सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं एक्सेसरी फूड फैक्टर्स, यानी आर कॉल्ड एज वाइटामिन्स। इनको वाइटामिन्स कहा जाता है। ठीक है, खुराक के बुनियादी अज्जा, बेसिक फैक्टर्स, फूड फैक्टर्स, जनरली आपने नाम क्या दे दिया, इनको वाइटामिन्स का नाम दे दिया। तो यहाँ वाइटामिन्स थोड़ा सा आपको समझ में आ गए होंगे, मतलब ये क्या है। अब आते हैं कि ये वाइटामिन्स जो हैं हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। मीन्स अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन आप देखें तो वाइटामिन्स आर बेसिकली क्या हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बाय नेचर क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एंड दे आर रिक्वायर्ड, और ये चाहिए, और बॉडी फॉर सम बॉडी प्रोसेस रेगुलेशन, यानी कुछ हमारे जिस्म में ऐसे फंक्शंस होंगे, बॉडी फंक्शंस होंगे, उनको ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, उनको ये कंट्रोल करेंगे, उनको ये सिस्टम को मेंटेन रखेंगे। तो इसलिए इन वाइटामिन्स को याद रखें, फूड फैक्टर्स भी कहा जाता है या बॉडी रेगुलरिटी फैक्टर्स भी कहा जाता है। बॉडी फंक्शन आमतौर पर कंट्रोलर्स भी इनको कह सकते हैं। वाइटामिन्स ये कभी भी ना समझिएगा कि ये एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि वाइटामिन्स नेवर प्रोवाइड अस
नेवर प्रोवाइड अस एनर्जी, नहीं प्रोवाइड करते एनर्जी। इवन, और यहाँ तक भी है, कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, बॉडी में एनर्जी ज़ीरो भी हो जाए, तब भी ये जो हैं एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है। उसके बाद वाइटामिन्स जो हैं, याद रखिएगा, आर रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टू बॉडी, हमारे जिस्म को, ऑन रेगुलर और डेली बेसिस, ये रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बुनियाद पर, रूटीन में हमें इनकी ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि कभी विटामिन यूज़ हो जाते हैं, बॉडी इनको काम में लाती है और कभी नहीं लाती, इस तरह नहीं। ये हमेशा बॉडी में यूज़ होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं जिस्म को। ठीक है, डेली बेसिस पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब वाइटामिन्स जो हैं, सवाए चंद वाइटामिन्स के, बाकी सारे के सारे हमारे जिस्म में नहीं बनते हैं। यानी वाइटामिन्स आर ओनली प्रोवाइडेड टू आवर बॉडी, हमारे जिस्म को इनकी ज़रूरत होती है थ्रू डाइट। यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ से हमें हासिल होंगे? डाइट, यानी खुराक से मिलेंगे। बाकी इनका कोई और सोर्स वगैरह नहीं होता है, ये हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और produced inside of our body। हमारे जिस्म को ये आम तौर पर, हमारे जिस्म को ये खुराक के ज़रिए मिलते हैं। हमारा जिस्म, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, पर सारे मेजॉरिटी तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो हमारे जिस्म में या और जानवरों के अंदर प्रिपेयर हो सकते हैं। यानी कुछ वाइटामिन्स सच एज, मिसाल के तौर पे विटामिन डी जो है इज़ प्रोड्यूस्ड या प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर होती है, प्रोड्यूस्ड होती है बाय आवर बॉडी, हमारे जिस्म में ये प्रिपेयर होती है बाय सोलर irradiation inside of skin। याद रखिएगा, हमारे जिस्म में स्किन के अंदर क्या होती है? सोलर इरेडिएशन होती है। तो फिर ये आम तौर पर हमारे जिस्म में बन सकता है। और दूसरा विटामिन ए जो है, विटामिन ए, ये अगर हम डायरेक्ट, तो विटामिन ए नहीं बनता, इनडायरेक्टली एक ग्रुप है कैरोटीन्स का, ये अगर हम ले लें तो इसमें से हमारे जिस्म में विटामिन ए जो है इज़ प्रिपेयर्ड, यानी ये बनता है बाय या प्रिपेयर्ड बाय ब्रेकेज ऑफ
कैरोटीन, कैरोटीन्स जो है ना, ये आम तौर पर अनसैचुरेटेड अल्कोहल के लॉन्ग चेन के कंपाउंड्स होते हैं, और इन कैरोटीन्स को अगर ब्रेक किया जाए तो फिर हमारे जिस्म में विटामिन ए बन सकता है। पर शर्त ये, रेटिनोल, कैरोटीन्स, ये ग्रुप है एक पूरा कंपाउंड्स का, ये आगे हम विटामिन ए में भी पढ़ेंगे, उनको तोड़कर हमारा जिस्म विटामिन ए बना सकता है। उसके बाद रैट्स जो हैं, चूहे जो होते हैं, रैट्स कैन सिंथेसाइज, ये प्रिपेयर कर सकते हैं कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ये यानी अपने विटामिन सी को प्रिपेयर करते हैं अपने स्किन के अंदर, अपने जिस्म के अंदर। देयरफॉर फिर इस वजह से इनमें क्या होता है? दे डू नॉट डेवलप, इनमें पैदा नहीं होती कौन सी चीज़? स्कर्वी। स्कर्वी एक डिजीज़ होती है, कौन सी है? स्कर्वी डिजीज़ में आम तौर पर क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें से बार बार खून आता रहता है, और उसके बाद स्किन के अंदर क्या पैदा होते हैं? वुंड्स पैदा होते हैं। स्किन के अंदर डीप थॉरो वुंड्स बन जाते हैं। तो ये आमतौर पर डिजीज़ क्या कहलाती है? स्कर्वी कहलाती है। तो ये विटामिन सी अगर इनके अंदर बनता रहे तो वो ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये भी इनमें नहीं होता, और उसके बाद इनके अगर स्किन में ज़ख़म पैदा भी होते हैं तो उनको विटामिन सी ख़त्म कर देता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये वो विटामिन्स थे जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जानदार, मतलब जानवरों के अंदर या इंसानों के अंदर जिस्म में बनते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि विटामिन्स जो हैं ये हमें रोज़ाना कोई बहुत बड़ी मिक़दार में नहीं चाहिए, यानी कह सकते हैं आप कि विटामिन्स आर रिक्वायर्ड, ये चाहिए टू आवर बॉडी, हमारे जिस्म को, इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी ये रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए तो सही, लेकिन बहुत कम। कितने चाहिए? यानी क्वांटिटी इन मिली और माइक्रोग्राम्स, यानी कम से कम माइक्रोग्राम्स तक इनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। चंद ग्राम भी चाहिए होते हैं कुछ विटामिन के, चंद के मिलीग्राम से भी ये काम चल जाता है, और चंद में माइक्रोग्राम से भी ये काम चल जाता है। तो आप याद रखें कि ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट इनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती है, बस चंद मिली या माइक्रोग्राम्स जो हैं दे आर इनफ फॉर द बॉडी रिक्वायरमेंट। अब आते हैं विटामिन्स को अगर आप ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहें, नॉमेनक्लेचर की अगर आप कहें तो पहले वो कर लेते हैं, या फिर हम शुरू करते हैं कि विटामिन्स जो हैं आर डिवाइडेड, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू बेसिक ग्रुप्स। ये दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप जो है ये है, आम तौर पर इनको कहा जाता है ग्रुप्स पर किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इनको हल किया जाता है मुख्तलिफ
मतलब सॉल्वेंट्स में, उस बेस पर इनका डिसाइड किया जाता है कि ये विटामिन कौन कौन से ग्रुप्स बनाते हैं। नंबर 1, पहला बड़ा ग्रुप फैट सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं या ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स हैं। नंबर 2, सेकंड जो इनको कहा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्या कहेंगे इनको? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, यानी इनकी ये वो हैं जिनको आप फैट्स में, ऑयल में डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये कौन से हैं? इनमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के आते हैं। मे भी आपको यहाँ नज़र ना आ रहा हो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विटामिन ए, ये आ जाएगा, फिर विटामिन डी, ई एंड, और आखिरी कौन सा है? विटामिन के। ये वो विटामिन्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं? इनको आप ऑयल में हल कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं या उसमें हल हो जाते हैं। अब दूसरी टाइप विटामिन्स की जो है वो कौन सी है? इनको आप आमतौर पर क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये कहा जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उनमें बस 2 विटामिन्स हैं। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक पूरा और मज़ीद विटामिन्स का ग्रुप है। इसलिए जहाँ वो छोटे छोटे विटामिन्स का ग्रुप है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? विटामिन सी भी कहते हैं इसको, और एस्कॉर्बिक एसिड। अब आते हैं इनमें इनके विटामिन्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ, यानी विटामिन्स का अगर हम नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो विटामिन्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है, इनके लिए नाम इनके कैसे रखे जाते हैं, इनको देखते हैं। याद रखिएगा, इनमें आम तौर पर ये जनरली अगर बात की जाए तो विटामिन्स बेसिकली शुरू में मैकोलम जो था, इसने मैकोलम वॉज साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट था हु क्लासिफाइड या हु यूज्ड टर्म, कौन सा टर्म उसने यूज किया था? विटामिन्स, वाइटल अमाइंस। ये याद रखिएगा, सिर्फ विटामिन नहीं था बल्कि वाइटल अमाइंस, ये उसने टर्म यूज किया था मैकोलम ने। ठीक है, और वाइटल अमाइंस वर्ड जो है, वाइटल आपको पता है किसको कहते हैं? लाइफ को। ठीक, और उसके बाद अमाइंस जो हैं ये आम तौर पर आपको पता है NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं। इस वजह से इसने इनके लिए वर्ड कौन सा यूज़ किया? वाइटल अमाइंस। ठीक है, तो आपने नोट किया इसको। अब इसने ये विटामिन टर्म क्यों यूज़ किया या वाइटल अमाइन टर्म क्यों यूज़ किया? इसकी वजह ये थी कि बिकॉज many
विटामिन्स व्हेन डिस्कवर्ड, जब ये क्या हुए थे, ये डिस्कवर्ड हुए थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। डिस्कवर्ड, दे कंटेंट, ये मुश्तमिल होते थे किस पर, अमाइन और अमाइनो ग्रुप्स, इनके अंदर अमाइंस थे या अमाइनो ग्रुप थे, ठीक है। बट आफ्टर डिस्कवरी of some other vitamins, कुछ फिर और विटामिन्स मिले, सच एज, मिसाल के तौर पे विटामिन सी, ये डिस्कवर हुआ, ठीक है, और विटामिन डी था। तो इनकी वजह से विच डजंट कंटेन, जो कि याद रखिएगा इसके अंदर कोई भी, विच डजंट कंटेन अमाइनो या अमाइन ग्रुप, इनके अंदर अमाइनो ग्रुप नहीं था, अमाइन थे ही नहीं। तो अब इनको क्या करना पड़ा, अब इनको टर्मोलॉजी चेंज करनी पड़ी। अब इनको ये करना पड़ा कि अब नाम आप ऐसा लिखें कि जिसमें वर्ड अमाइन जो है वो यूज़ ना हो। तो फिर मैकोलम ने क्या किया, मैकोलम रिमूव्ड ई या ड्रॉप्ड ई, किस में से, वाइटल अमाइन में से क्या किया, ई रिमूव करके, एंड पुट ए नेम, फिर नाम दिया क्या, विटामिन्स, ये कहा गया इनको, ठीक है। वाइटल अमाइन ई था वो भी हटा दिया, फिर विटामिन एल भी रिमूव कर दिया, इस तरह वर्ड कौन सा आ गया, विटामिन्स। अब इन विटामिन्स की अगर हम नामों की बात करें, नाउअडेज, या यूं कह लें कि शुरू में, अर्लियर या अर्ली डेज, हम ये कह सकते हैं कि अर्लियर विटामिन्स, जो विटामिन्स थे, वर टर्म्ड एज, इनको आम तौर पर लिखा जाता था एज इन अल्फ़ाबेट्स नेम, इनको नाम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से दिए जाते थे, सच एज, मिसाल के तौर पे विटामिन ए, फिर विटामिन बी, फिर विटामिन सी, डी, और उसके बाद विटामिन ई एंड के, और फिर लास्ट में के, ये टर्म यूज़ होते थे। पर आजकल हम ऐसा नहीं करते, हम इनमें क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कम करते हैं। जब इनकी स्ट्रक्चर का पता चल गया तो इनके स्ट्रक्चर के बेस पर नाउ अ डेज, आजकल, दे आर क्लासिफाइड एंड और नेम्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर बेसिस। आजकल इनको इनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्या किया जाता है, क्लासीफाई करते हैं और इनको नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इनका नोमेनक्लेचर का तरीका, जैसे आपको पता है
विटामिन ए को कैल्सीफिरोल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी को थायामाइन। ठीक है बेटा, उसके और भी हैं, नाम दे दिए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ इनके नाम हैं जो इनके लिए साइनो कोबाल्टामाइन वगैरह ये टर्म यूज़ किए जाते हैं। तो आजकल समझ लें कि इनका नॉमेनक्लेचर इनके स्ट्रक्चर के बेस पर किया जाता है। ठीक है, तो हम अगर सबसे पहले क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स यानी इम्पॉर्टेंस से शुरू करते हैं, एक एक वाइटामिन जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ग्रुप जो आएगा वो कौन सा होगा? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो हम इसमें सबसे पहला विटामिन लेते हैं जिसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं? विटामिन ए कहते हैं, या फिर अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन आजकल आपको पता है कि नाम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से लिखे जाते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? रेटिनोल। अगर आप विटामिन ए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको हम आम तौर पर, ये कैरोटीन का मॉलिक्यूल है, इसको आपने तोड़ दिया दो हिस्सों में। इसका नाम आपने रेटिनोल क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअली ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसमें एक समझें साइक्लिक चेन या स्ट्रक्चर होता है, बाकी इसके साथ मुख्तलिफ डिफरेंट क्या होती हैं? अल्काइल ग्रुप्स की अलग अलग क्या हैं? ब्रांचेस हैं। तो ये विटामिन ए यानी रेटिनोल ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमें अक्सर किस में मिलता है? फैट्स में, मिल्क में, एग में, फिशेस में, यीस्ट के अंदर, ये बहुत सारे मतलब वेजिटेबल्स, कैरेट्स, गाजरें होती हैं, इनके अंदर बहुत सारों में ये मौजूद होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ कौन सा है? फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है एंड फाउंड अक्सर हमें मिलता है इन फैट्स। ठीक है, उसके बाद एग्स के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है, पोल्ट्री उसके मतलब मुर्गी जो होती है इसके अंदर ये मौजूद होता है, चिकन के अंदर होता है। यीस्ट आमतौर पर आपको याद होगा, ये आमतौर पर ख़मीर जिसको आप कहते हैं उसके अंदर होता है। कैरेट्स, ये एक्चुअली कैरेट्स के अंदर ये उस शक्ल में नहीं होता, ये कैरोटीन होता है, बाद में ये चेंज हो जाता है विटामिन ए में। सम वेजिटेबल्स, अगर हम कुछ वेजिटेबल्स की बात करें तो उनके अंदर भी ये मिलता है, मीट के अंदर भी ये मौजूद होता है, मटन के अंदर भी ये मौजूद होता है। तो इसके रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इनमें से ये आसानी से अवेलेबल है, मिल जाता है, हमारी बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज नहीं करती। क्लियर हो गया बेटा? अब आते हैं इसके विटामिन के आम तौर पर फंक्शंस क्या हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन ए जो है, विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड, ये चाहिए किसके लिए? फॉर पिगमेंट्स, जो इसके ना से वो कर रहे हैं, पिगमेंट्स ऑफ आई साइट। हम जब देखना चाहते हैं तो नज़र के लिए ये क्या करता है? पिगमेंट्स बनाता है। एंड दिस पिगमेंट सॉल्यूशन, ये जो कलर का पिगमेंट का सॉल्यूशन होता है हमारी आँख के अंदर, ठीक है, इज़ कॉल्ड
रेटिना। रेटिना आपने पढ़ा होगा, ये इसी में से बनता है। रेटिना सॉल्यूशन की शक्ल में 90% वाटर होता है, बाकी इसके अंदर आम तौर पर क्या होता है, विटामिन ए होता है। तो ये आम तौर पर रेटिना के लिए यूज़ किया जाता है और आई साइट के क्या करता है, पिगमेंट्स बनाता है। अब अगर हम इसके और फंक्शंस देखें तो और भी बहुत हैं, लेकिन इसको हम आम तौर पर ये कह सकते हैं कि इट इज़ एब्सेंट। ये अक्सर एब्सेंट होता है किस में से, एब्सेंट इन ऑयल्स, जैसे सच एज, मिसाल के तौर पर कौन कौन से, जैसा कि लिनसीड ऑयल, आपको पता है इलसी का तेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह। ठीक है, तो इसलिए जब मार्जरीन बनाई जाती है, मार्जरीन बटर में से बनती है, मार्जरीन इज़, इसमें काफ़ी सारे मेड फ्रॉम ऑयल्स, ऑयल्स में से बनाई जाती है, बट विटामिन ए भी इसके अंदर होता है। तो ये अब कहाँ से आएगा, बट विटामिन ए इज़ एडेड, ये ऐड किया जाता है, एडेड टू इट एज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब है इसका हिस्सा नहीं है, ये अलग से एडिशनल मतलब कंपोनेंट इसका हम मिलाते हैं, तब बेटा ये बनता है मार्जरीन। ठीक है, और आमतौर पर ये जो विटामिन ए है ये ग्रीन वेजिटेबल्स और कैरेट्स। अब आते हैं कि विटामिन ए हमारी बॉडी में किस तरह सिंथेसाइज होता है। तो हमारे जिस्म में एक कंपाउंड होता है जिसको आप कैरोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, कैरोटीन कहते हैं, C40H56। अब इसके साथ आप वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड करेंगे, 2। तो अब ये क्या बनाएगा, मीन्स C20H29। ठीक है, H29 और OH ये बनाएगा, पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2। अब इसको आप नाम क्या देंगे, विटामिन ए कहेंगे। ठीक है, तो ये कैरोटीन आम तौर पर आपको अगर मिल जाए तो कैरोटीन में से उसको डिज़ोल्व करें, हाइड्रोलाइसिस करें, विटामिन ए यानी रेटिनोल ये हासिल कर सकते हैं। ये विटामिन ए बनाने का तरीका होता है। और याद रखें, कैरोटीन अब हमें कहाँ से मिलेंगे, कैरोटीन्स आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये बेसिक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट किसका, ऑफ वेजिटेबल्स। आमतौर पर काफ़ी सारे क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स। कैरेट्स जो हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं, इनके अंदर भी ये मौजूद होता है, पर ज़्यादा मिकदार इसकी गाजरों के अंदर, रेड कैरेट्स जो होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। अब आते हैं कि विटामिन ए की आपकी बॉडी को रोज़ाना कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये हमारे जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर ये 100 माइक्रोग्राम रेटिनल के चाहिए, यानी इट इज़ रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, हमारे जिस्म को इसकी जो ज़रूरत है अप टू कहाँ तक होनी चाहिए, अप टू 1000 माइक्रोग्राम्स ऑफ रेटिनोल ये चाहिए।
विटामिन ए फिर ख़ुद हमारे जिस्म में ये बन जाएगा इससे, तो ये यूज़ किया जा सकता है। इसकी रोज़ाना इतनी रिक्वायरमेंट मौजूद हैं। अब आते हैं इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, एड्स डेफिशिएंसी अगर इसमें कमी आ जाती है, कॉजेज़ पहले मतलब अर्ली स्टेजेस में, कॉजेज़ नाइट ब्लाइंडनेस। इससे ये होता है कि दिन में आपको सब कुछ सही दिखता है, लेकिन जैसे ही शाम या डिम लाइट आ जाए तो फिर ये क्या होता है, हमें कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है। हमें अक्सर रात को हल्की डिम लाइट में चीज़ें वाज़े तौर पर नहीं दिखती हैं, इसलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस या शब-खोरी कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद, अगर यही कॉन्टीन्यूअस मुसलसल क्या चलता रहे, डेफिशिएंसी, ये बहुत हद तक क्या हो, ये डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस डेफिशिएंसी कॉजेज़ ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया जो है ये आम तौर पर डिज़ीज़ होती है जिसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, मुकम्मल अंधापन। ये जो है ये ज़ेरोफ्थैल्मिया, ये डिज़ीज़ बेटा अगर ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तब हो सकता है, और इसकी एक्सेस भी ज़्यादा हो जाए तब भी क्या होगा, हमारे मतलब आई साइट कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। यानी इट्स एक्सेस अगर ये ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो ऑल्सो रिजल्ट्स, ये भी याद रखिएगा, इसका भी मतलब क्या होगा, काजेस, ये पैदा कर सकती है कौन सी चीज़, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, मुकम्मल अंधापन, ये हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये डेफिशिएंसी है जो इनके अंदर हो सकती है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो ये था विटामिन ए के बारे में, इसकी डेफिशिएंसी और इसकी कमी की वजह से।